हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं फाइनली रिएक्ट करने वाली हूँ पहली सी मोहब्बत के टीजर्स पे। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि क्या मतलब है अभी रिएक्ट करके क्योंकि मैंने OST देख लिया है, बट यू गाइज रियली वांटेड मी टू वॉच द टीजर्स एंड रिएक्ट ऑन इट, सो फिर मैंने सोचा कि आज कर ही लेते हैं एंड दैट्स वाई लेट्स डू इट। मुझे सारे टीजर्स नहीं मिले हैं, आई थिंक एक टीज़र आई कुडंट गेट इट, सेकेंड या थर्ड कुछ था। सो जितने भी मुझे मिले हैं मैंने वो सारे इसमें ले लिए हैं एंड आई विल बी रिएक्टिंग टू ऑल ऑफ देम। सो लेट्स डू इट। ओरिजिनल लिंक्स आर इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर आप ओरिजिनल लिंक्स देखो, आप ओरिजिनल चैनल पे जाके वीडियोस चेकआउट करो एंड नाउ लेट्स बिगिन। कहते हैं कोई भी मोहब्बत कभी आखिरी नहीं होती, लेकिन पहली मोहब्बत हमेशा पहली रहती है। खो जाए, छिन जाए, लुट जाए, तब भी पास रहती है, साथ निभाती है। जिंदगी की आखिरी सांस तक कुल पूंजी यही पहली मोहब्बत होती है। वक्त तुम्हारी रक्षी। इतने ज्यादा लड्डू? भाभी के यहाँ खुशखबरी है क्या? अरे हमने असलम की बात पक्की कर दी है। Who is Aslam? ये प्यार मोहब्बत, ये वादा, ये फरेब, दफा कर इनको। वो ये रिश्ता तो तोड़ लेगा, पता नहीं मुझसे जोड़ पाएगा कि नहीं। मैंने भी अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। फाइट से बहस में किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। वो मान जाएंगे, मेरी मर्जी असलम में है। तेरे बाप ने कहीं और जुबान दे दी है, उसने जुबान कहीं और दे दी और तूने दिल कहीं और। क्या पता इस बार दिल जीत जाए और जुबान हार जाए। मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। अगर किसी दिन नंगे हाथों पकड़े गए ना तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप तुम्हें गैरत के मारे वानी भी आएगा। के दरवाजे पे उसकी अम्मी मान गई। तुझसे ही पहली सी मोहब्बत मांगूं। अब ये लोग कौन है फिर? मौत तो होते हैं ना दुनिया में मनसा, शायद मौत सा ही हो जाए। आज उसका माही हुआ है, आज वो किसी और के नाम की चुन्नी उड़ेगी। बस नहीं करनी मुझे शादी। कल उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। मेहंदी का रंग नहीं होता ना, उसके नाम के आगे किसी और का नाम लग जाएगा। वो मर जाएगा, ये नहीं मैं कर सकती। यही तो इम्तिहान है मोहब्बत का। आप अब्बा से कह दे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी ना करे। मैं नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। जल्दी से भागो। पहली सी मोहब्बत। जिस दिन बाप ये तस्लीम कर लेंगे ना कि उनकी बेटी भी किसी की ख्वाहिश रख सकती है, उसके पास भी ये हक है, उस दिन वो डरना छोड़ देंगे। मैं ऐसे लड़के के हाथ में उसका हाथ दे दूं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में नकब लगाता है, छतों पे गलियों में मेरी बेटी को बदनाम करता है। अरे वो उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत देगा जो पहले ही बदनाम कर चुका है। वो किसी बहन को किसी बेटी को करनी नहीं चाहिए मोहब्बत, निभा नहीं पाती वो। मैं अगर असलम की नहीं हो सकती तो मुझे किसी और का भी ना बनने दे। अब कुछ नहीं हो सकता रक्षी, सिर्फ 5 दिन रह गए। मोहब्बत और इज्जत में से ना तुझे एक चीज चुननी है, मोहब्बत तेरे लिए और इज्जत सबकी। पहली सी मोहब्बत बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। Okay. So
जब मैंने OST पे रिएक्ट किया था, OST काफ़ी ऐसा फन साइड पे लग रहा था मुझे, मतलब इट वाज अ वेरी जॉली काइंड ऑफ क्या बोलते हैं OST. आई गेस हाफ ऑफ द एपिसोड्स ऑफ दिस ड्रामा वुड एनीवे भी थोड़ा सा फन टाइप का है, जिसमें वो लोग इनिशियली जब तक साथ में आते हैं एंड वो सब होता है तब तक आई थिंक सब काफ़ी फन साइड पे रहेगा. बट देन जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तब आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गेट रियली अगली. काफ़ी सारी चीज़ों से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी इधर कि why cannot women just why cannot they love? like हर किसी को लव का फ्रीडम तो होना चाहिए यार. मतलब कोई ऐसा तो नहीं बोलता है कि डोंट हेट दिस पर्सन, पूरा फैमिली का इज्जत का सवाल है, ऐसा सब कुछ तो कभी नहीं होता. कोई भी, be it woman, be it man, be it a kid, you can just get up any day and say कि I hate this person, I hate that person, I hate this, I hate that. hate में तो कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होता है, हेट में कुछ लिमिटेशंस नहीं होता है, हेट में कोई रोकता नहीं है. Just go ahead and hate anybody you want. But when it comes to love, why there are so many obstacles? I feel really lucky to be in a family that I am, कि जिधर I don't have to really go through all these things. My parents are very free, and right now I'm 26 years old, and they are waiting for me to like tell them agar if I have anybody, because clearly they are thinking about marriage and stuff. So I have always had the freedom to choose for myself, be it my career, be it my education, be it marriage. It has always been my decision, my choice, because ultimately I have to live with the other person. I have to do the job. Education था तब मुझे जाके पढ़ाई करनी थी, मुझे जाके एग्जाम्स देनी थी. So I always had that freedom, and I think every woman, every man, everybody deserves that freedom. कि अगर तुमको काम करना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको एग्जाम्स देना है, तुमको शादी करना है, तुमको उसके साथ जाके रहना है, तो फिर डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए. Yes, you can take opinions of others, of course, because we are not all knowing people. like हमको सब कुछ तो नहीं पता होता है, तो taking opinions is fine, but ultimate decision तो I guess individual का होना चाहिए ideally. So yeah, ऐसा सब कुछ देखती हूँ तो I feel very grateful कि I don't have to go through all this, but at the same time I feel really bad कि आज भी be it India, be it Pakistan, we have so many girls going through this problem. अभी ये ड्रामा में मुझे नहीं पता कि how strict her parents actually are, because मैंने अभी तक तो सिर्फ टीजर्स ही देखा है, तो I cannot judge on the basis of that. ये लोग ने ऐसा थोड़ा सीन्स दिखाया, maybe they tried to exaggerate and show कि अरे her father is very strict and stuff, but ऐसा शायद ड्रामा में ना हो, but in real life it happens. like women do not have enough liberty to choose for themselves, and that is really sad. like that should not happen. So yeah, also मेरा वो वाला ओपिनियन चेंज हो गया कि ये पूरा ऐसा हैप्पी टाइप का रहेगा, बट एट द सेम टाइम आई स्टिल एम होपिंग कि इसका एंड हैप्पी होगा. like somehow everything will be sorted and they will marry each other. like I think so, because her opening dialogue was कि despite all the problems and everything, the first love stays. So I guess they are the first love of each other, so I think they are going to stay and they are going to stick around, और उन लोग का शादी हो जाएगा maybe. या फिर if this was if you guys know Sanjay Leela Bhansali, Bollywood का, he is a very famous director. If it was his movie or series, then I would be 110% sure कि उनका कुछ भी नहीं होता लास्ट में. मतलब वो लोग ऐसा सामने बैठे रहते एक दूसरे के, फिर भी उनका शादी नहीं होता. सब लोग ने हाँ बोला पर फिर भी नहीं होता. वो ऐसा ही हार्ट अटैक आके दोनों मर जाते, बट वो लोग साथ नहीं आते, बिकॉज ही नेवर लेट्स हिज लीड कपल कम टुगेदर कभी भी.
तो इफ़ इट वॉज हिज सीरीज या उसका ड्रामा होता तो आई वुड बी वेरी श्योर कि कुछ नहीं होने वाला. बट बिकॉज इट इज़ नॉट हिज, आई एम रियली फीलिंग पॉजिटिव कि इसका एंड में देर विल बी हैप्पी एंडिंग एंड यू नो दिल गेट टुगेदर और उनका शादी सब हो जाएगा एंड ऐसा हैप्पी एंडिंग रहेगा. आई एम होपिंग बिकॉज मैं इतने सारे सैड ड्रामाज नहीं देखना चाहती बैक टू बैक. आई रियली वॉन्ट समथिंग टू एंड ऑन अ हैप्पी नोट. तो एंड खुदा और मोहब्बत से मुझे कोई वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं है. आप लोगों ने मुझे बता के रखा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, देर आर नो हैप्पी एंडिंग्स, सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर वन देयर. बट इधर तो एटलीस्ट आई एम होपिंग. बट येस, आई रियली एन्जॉयड सारे टीजर्स. यू गाइज वर राइट, गुड दैट आई रिएक्टेड बिकॉज OST में मुझे ये सब तो सुनने नहीं मिला. तो या आई एन्जॉयड ऑल द टीजर्स एंड सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो check them out. If you enjoyed my reaction, then please subscribe to my channel. If you like me, then please follow me on my social media, and I will see you next time. Take care. Bye bye.